हेलो बच्चों। आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो आज हम लोग एक्सरसाइज जो है वो 7.1 करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ पहले की जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लेना। सो अब हम स्टार्ट करेंगे 7.1। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन टू परसेंट। ओके। और फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए आप पहले की वीडियो जरूर देखना। सो 1/8 इंटू 100। ओके। अब हमें इसको क्या करना है? अब हमें इसको आपको लीस्ट फॉर्म में करना है। ओके। सो मैं इसको क्या कर रही हूँ? 4 से डिवाइड कर रही हूँ। 4 टाइम्स 2 8 एंड 4 टाइम्स 25 100। अब मेरे पास ये क्या बचा बच्चों? 25/2। अब ये आगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि मुझे ये डेसिमल में मिलेगा। सो 2 टाइम्स 1 2, देन 2 टाइम्स 2 4, आपके पास 1 कैरी होगा तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा और 2 टाइम्स 5 10 मिलेगा। आप प्रॉपर डिवीजन करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा 12.5। ओके। सो ये हमारा आंसर है बच्चों फर्स्ट पार्ट का। बी पार्ट करेंगे हम लोग 5/4। इसको हमें क्या करना है? परसेंटेज में करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें पता है दैट 4 टाइम्स 25 100 होता है, तो हम इसको सिंपली कट कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 5। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 25 मुझे मिलेगा 125। तो 125 जो है बच्चों वो मेरा आंसर है। ओके। लेकिन मैंने यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लगाया है। ओके। तो जो परसेंटेज का साइन है वो हमें यहाँ पे लगाना होगा क्योंकि हमें फ्रैक्शन को परसेंट में करना है। ओके। आप चाहो तो ये 100% का साइन यहीं पर लगा सकते हो और चाहो तो आप एंड में लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ओके बच्चों। सो ये हमारे पास बी का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 3/40। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 100% आएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? 0 से 0 मैंने कट किया है, मुझे क्या मिलेगा? 30/4%। अब जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 7.5%। ओके। सो आप इसको डिवाइड करो, आपको मिलेगा 7.5%। मतलब 3/40 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा 7.5%। ओके। नेक्स्ट करेंगे। डी है हमारे पास बच्चों 2/7। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200/7%। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। और अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो आप इसको डिवाइड करोगे। ओके। तो आपके पास कितना आएगा? 4728। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। 4। एक सेकेंड बच्चों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, हमें ऐसे हमेशा क्लॉकवाइज चलना होता है इम्प्रॉपर के लिए। ऐसे एंड देन ऐसे। तो 28 4/7। तो मैं अपना आंसर यहाँ पे ऐसे दे सकती हूँ, 28 4/7%। ओके। सो ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। ओके। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? डेसिमल में है। हम इसको पहले फ्रैक्शन में करते हैं और फिर परसेंटेज में करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये है हमारे पास 0.65। सबसे पहले आपको पता है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके बाद की आप डिजिट्स काउंट करो, कितनी डिजिट्स हैं? 1 और 2। इसका मतलब जैसे ही हम डेसिमल रिमूव करेंगे हमें नीचे 2 जीरोस लगानी है, मतलब हमें नीचे 100 लिखना पड़ेगा। ओके। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अब मैं क्या करूंगी? इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 100%। और अब मुझे दिख रहा है कि 100 से 100 कैंसिल। सो मेरा आंसर क्या आएगा? 65%। ओके। सो ये इसका आंसर है। सेम स्टेप्स हम सारे पार्ट्स में फॉलो करेंगे।
अब मेरे पास है बी बच्चों। बी क्या है? 2.1। पहले आप इसका डेसिमल रिमूव करो। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे आएगा 10। अब मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके। और अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो रहा है तो मैं एक जीरो कैंसिल कर दूंगी और मेरे पास बचेगा 210%। ओके। सो ये मेरा आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे हम सी। सी है हमारे पास 0.02। ओके। अब हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या किया, यहाँ से डिजिट्स काउंट किए, मेरे पास है 1 और 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और नीचे लगाए बच्चे 1 और दो जीरोस। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। और अब 100% से 100 जो है हमारा कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2%। ओके। सो ये है हमारा आंसर 2%। अब हमारे पास है डी बच्चों 12.35। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं उनको हटाएंगे और नीचे दो जीरोस लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके। और क्योंकि 100 और 100 ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाएंगे बच्चों। ओके। तो हमारे पास क्या आएगा, 1235%। ओके। सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास ये जो फिगर्स दे रखी हैं, इन सबको, जो शेडेड पार्ट है, इन सबको हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। सो क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। ओके। सो अगर मैं यहाँ पर कलर्ड पार्ट निकालूं, ओके, तो कलर्ड पार्ट जो है बच्चों, फर्स्ट वाले का क्या है, देखो ये, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो ये एक्चुअली में चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो सिर्फ एक ही पार्ट फिल्ड है, तो इसका कलर्ड पार्ट कितना है, 1/4। सेकंड वाले का कितना कलर्ड पार्ट है, कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर, ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5। और हमारे पास सिर्फ बच्चों 1 2 और 3 फील्ड है, तो कलर जो है वो सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3 और नीचे हम लिखेंगे जितना ये टोटल पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 3/5। ओके। थर्ड है मेरे पास, कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड है, पहले हम इसको वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमारे पास कलर्ड कितने हैं, 1 2 और 3। तो कलर्ड आप न्यूमरेटर में रखोगे और टोटल आप डिनोमिनेटर में रखोगे। ओके। सो हमसे पूछा गया था एस्टिमेट करो दैट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, वो हमने कर दिया। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में हो चुका है, और फ्रैक्शन में अगर हमें किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास है 1/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 टाइम्स 25। 100 होता है, तो इसका मतलब ये जो कलर्ड पार्ट है ये 25% फिल्ड है, मतलब 25% कलर्ड है। ओके। अब 3/5 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100% से। और अब मुझे पता है कि मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 20। और 3 टाइम 20 कितना होगा बच्चों, 60। तो ये एक्चुअली में कितना परसेंट है, 60%। ओके। आगे हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास 3/8। 3/8 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो पहले आप फ्रैक्शन लिखोगे और फिर आप 100% लिखोगे। अब मुझे पता है कि ये 4 से डिवाइड कर सकती हूँ मैं, तो ये होगा 4 टाइम्स 2 8 एंड 4 टाइम्स 3 25। ओके। तो अभी मुझे क्या मिलेगा, 3 × 25 मिलेगा 75/2, और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों, 37.5%। ओके। तो ये है हमारे पास इसके आंसर्स। ये है हमारा फर्स्ट का, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। ओके बच्चों। सो अभी हम आगे करेंगे।
15% ऑफ 250 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 15%। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, होल नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो परसेंटेज को आप रिमूव करोगे, आपके को डिनोमिनेटर में 100 लिखना पड़ेगा, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखेंगे और 250। ओके, और अब हम क्या करेंगे, मैंने सिंपली क्या किया, मेरे को पता है कि 25 इंटू 400 होता है, तो मैंने सीधा यहाँ पे 25 इंटू 1 किया और 0, और 25 इंटू 4 किया। ओके, अब मुझे क्या मिलेगा, आप इसको किसी भी तरीके से अपने तरीके से कट कर सकते हो बच्चों। 150/4, और अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 4 टाइम्स 3 12, देन 37.5। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। सो बी पार्ट में है हमारे पास 1% और 1 आवर, तो हम 1 लिखेंगे, परसेंटेज को रिमूव करेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 1 आवर लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि ये बड़ी यूनिट होती है, इसको हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 1 आवर जो है वो 60 मिनट होता है। ओके, तो हम इसको मिनट में भी अपना आंसर शो कर सकते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो गए बच्चों, 60 इंटू 60। ओके, पहले हमने यहाँ पे लिखा 1/100। 1 आवर को जब हम मिनट में करेंगे तो वो 60 होगा, मिनट को जब सेकेंड में करेंगे तो एक और 60 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली जीरो इससे कैंसिल हो गई और एक जीरो इससे कैंसिल हो गई, तो मेरे पास क्या बचा, 6 इंटू 6, यानी ये कितना आएगा, 36। लेकिन याद रखो बच्चों कि ये हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है। ओके, सो हमारा आंसर भी किस में आएगा, सेकेंड्स में। ओके, तो ये हमारा आंसर है सेकेंड पार्ट का। सी करेंगे, सी है हमारे पास 20% ऑफ 250, तो हमने 20 लिखा, परसेंटेज को रिमूव करके हमने 100 लगाया ऑफ की जगह, मल्टीप्लाई एंड देन 2500। ओके, अब हम जो जो इसमें से रिमूव कर सकते हैं, यानी ये दो जीरोस हम सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, और अब 20 इंटू 25 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 500। ओके, और यही इसका आंसर है बच्चों, मतलब 20% ऑफ 2500 जो है वो क्या है, 500। अब हम निकालेंगे डी। डी कितना है बच्चों, 75% ऑफ 1 kg, यानी 75/100 इंटू 1 kg। और 1 kg को मैं क्या करने वाली हूँ, दैट ये मेरे पास केजी है। 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम होता है, तो मैं इसको 1000 ग्राम में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, इसको हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करके अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, और ये कितना है, ग्राम। अब हमारे पास ये दो जीरोस जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आपके पास सिर्फ कितना बच रहा है बच्चों, 750। तो ये आंसर है, 750 ग्राम। ओके, ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसी एक्सरसाइज के। ओके, सो थैंक यू।